कालावती और मोंटू को हुआ जेल, क्योंकि राध्या से कट्टा और बट्टा मिलकर मोंटू को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी मोंटू ने कट्टे से गोली चला दी थी और कट्टा को बहुत गंभीर चोट लग गई थी। पूरा माहौल देखकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन राध्या ने सही समय पर हिम्मत दिखाई और प्रथम के साथ मिलकर कट्टा का इलाज करवाया। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अगले कुछ घंटे बहुत मुश्किल हैं। लेकिन राध्या ने हार नहीं मानी। राध्या ने अपनी पूरी कोशिश कर दी थी। प्रथम भी उसके साथ खड़ा था। दोनों ने मिलकर कट्टा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की और आखिरकार कट्टा की जान बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कट्टा और बट्टा अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि मोंटू और कालावती ने किस तरह पूरे मित्तल परिवार को अपने जाल में फंसाया था। दोनों ने पुलिस को सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। इतना ही नहीं, मोंटू ने मित्तल परिवार के पूरे घर को बेचने की तैयारी कर रखी थी। उसने घर का सौदा पूरे 10 करोड़ रुपए में कर दिया था। अब वह पैसे लेकर फरार होने वाला था। लेकिन मोंटू को यह नहीं पता था कि उसकी हर चाल पर राध्या की नजर पड़ चुकी थी। मित्तल परिवार का पूरा परिवार अपने घर के कागज ढूंढता रह गया था, लेकिन कागज कहीं नहीं मिल रहे थे। सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। प्रथम को भी बुरी तरह चोट लगी हुई थी, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी थी। राध्या भी लगातार कागजों को ढूंढ रही थी। तभी राध्या ने एक आखिरी उम्मीद रखी। उसे विश्वास था कि अगर वह कट्टा तक पहुंच गई तो शायद इस पूरे मामले का सच सामने आ सकता है। उसी समय कट्टा ने राध्या को वे जरूरी कागज दे दिए। कट्टा ने कहा कि यही वह कागज हैं जिनके सहारे मोंटू ने मित्तल परिवार के घर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। राध्या ने जैसे ही कागज अपने हाथ में लिए, तभी मोंटू को यह बात पता चल गई। मोंटू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि कट्टा अब राध्या के साथ मिल चुका है। मोंटू ने गुस्से में कट्टा को रोकने की कोशिश की और उसी दौरान उसने फिर से हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार राध्या पहले से तैयार थी। राध्या ने कट्टा और बट्टा दोनों को सुरक्षित कर लिया। असल में कट्टा और बट्टा राध्या के दुश्मन नहीं थे। वे मजबूरी में मोंटू के साथ थे। कट्टा की बहन को कैंसर हो गया था और उसके इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। इसी वजह से कट्टा और बट्टा मोंटू के इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन राध्या को जब कट्टा की मजबूरी का पता चला तो उसने बिना देर किए अपने हाथ का कंगन उतारकर कट्टा को दे दिया था। राध्या ने कहा था कि अपनी बहन का इलाज करवाओ। कट्टा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए वह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी परिवार की राध्या उसकी बहन की जान बचाने के लिए अपना कंगन तक दे देगी। कट्टा ने अपनी बहन का इलाज करवाया। ऑपरेशन सफल रहा। उसकी बहन धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। यही बात मोंटू के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस कट्टा को वह अपना आदमी समझता था, वह अब राध्या के साथ क्यों खड़ा है। मोंटू ने गुस्से में कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कट्टा और बट्टा उसके खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राध्या के पास सारे सबूत पहुंच चुके थे और तभी अचानक मित्तल परिवार के घर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मोंटू और कालावती के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रथम और राध्या सीधे पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे। प्रथम ने कहा कि सर, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने हमारे घर को बेच दिया है। ये लोग पहले हमारे घर में शादी का लालच देकर घुसे थे, फिर धीरे धीरे हमारे घर के कागज अपने नाम करवाने की कोशिश की और अब 10 करोड़ रुपए में हमारा पूरा घर बेचकर हमें ही हमारे घर से बाहर निकालने वाले थे। प्रथम ने सारे कागज और सबूत पुलिस के सामने रख दिए। पुलिस अधिकारी ने एक एक सबूत देखा। इसके बाद पुलिस ने मोंटू और कालावती को गिरफ्तार कर लिया। कालावती के पास एक बैग था जिसमें पैसों की बड़ी रकम मौजूद थी। पुलिस ने बैग अपने कब्जे में ले लिया। मोंटू के हाथ में कुछ जरूरी कागज थे जिन्हें उसे अदालत में पेश करना था, लेकिन अब वे कागज भी पुलिस के कब्जे में जा चुके थे। मोंटू चिल्लाता रहा कि यह सब झूठ है, लेकिन इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। राध्या ने पुलिस को सारे सबूत दे दिए थे।
कट्टा और बट्टा भी पुलिस के सामने मोंटू के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए थे। मित्तल परिवार के सभी लोग राध्या के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। परिवार के एक सदस्य ने राध्या से कहा कि आज अगर तुम नहीं होती तो हम सब सड़क पर होते। आज हमारा घर भी चला जाता और हमारी जिंदगी भर की मेहनत भी चली जाती। राध्या चुपचाप खड़ी रही। प्रथम ने राध्या की तरफ देखा और उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समय दादी के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। दादी राध्या को देखकर हमेशा गुस्से में रहती थी। आज भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दादी मन ही मन सोच रही थी कि यह काम अगर उसने किया होता तो पूरे परिवार में उसका नाम होता। लेकिन आज राध्या ने पूरे मित्तल परिवार को बचाकर सारा सम्मान अपने नाम कर लिया था। दादी के मन में जलन और गुस्सा और भी बढ़ गया। दादी ने मन ही मन कहा कि राध्या को लगता है कि उसने सबको बचाकर बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन अब वह देखेगी कि उसके साथ क्या होता है। दादी की आंखों में एक ऐसी चाल छिपी थी जिसका अंदाजा राध्या को बिल्कुल नहीं था। उधर पुलिस मोंटू और कालावती को लेकर जाने लगी। तभी मोंटू ने पीछे मुड़कर राध्या को देखा। उसके चेहरे पर हार की मायूसी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी। मोंटू ने कहा कि राध्या, तुमने आज मुझे जेल पहुंचा दिया है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा जेल में नहीं रहूंगा। मैं जरूर वापस आऊंगा, और जिस दिन मैं वापस आया उस दिन तुम लोग चैन से नहीं जी पाओगे। राध्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रथम ने मोंटू की आंखों में छिपा बदला साफ देख लिया था। पुलिस मोंटू और कालावती को लेकर चली गई। मित्तल परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि दादी ने उसी रात अपने कमरे में जाकर एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल में राध्या के खिलाफ ऐसे कागज मौजूद थे जिनके बारे में पूरे मित्तल परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। दादी ने फाइल को देखते हुए कहा कि अब राध्या को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उधर राध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश तैयार हो रही है जो पूरे मित्तल परिवार को फिर से हिला देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दादी के पास राध्या के खिलाफ वह कौन सा सबूत था जिसे देखकर खुद राध्या के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। मोंटू जेल जा चुका था। कालावती भी जेल में थी। कट्टा और बट्टा अब राध्या के साथ थे। मित्तल परिवार को अपना घर वापस मिल चुका था, लेकिन दादी की चाल अभी बाकी थी, और इस बार निशाना केवल राध्या नहीं थी। इस बार दादी पूरे मित्तल परिवार को एक साथ बर्बाद करने की तैयारी कर रही थी। कट्टा और बट्टा राध्या के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कट्टा ने भावुक होकर कहा, राध्या जी, अगर आप नहीं होती तो हमारी बहन कभी ठीक नहीं हो पाती। शायद वह आज हमारे बीच होती भी नहीं, लेकिन आपने समय पर हमारी मदद की और आज हमारी बहन पूरी तरह ठीक हो गई है। बट्टा ने भी हाथ जोड़कर कहा, राध्या जी, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम हमेशा हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। दोनों ने राध्या को दिल से आशीर्वाद दिया। राध्या ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों ऐसा मत कहिए। आपकी बहन ठीक हो गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन दूर खड़ी दादी ये सब देख रही थी। राध्या की तारीफ सुनकर दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दादी को राध्या की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे राध्या कभी पसंद ही नहीं थी। दादी मन ही मन सोचने लगी, हर कोई बस राध्या की तारीफ करता रहता है। आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो सबको सिर्फ राध्या ही दिखाई देती है। दादी ने उसी समय मन में ठान लिया कि अब वह राध्या के खिलाफ ऐसी चाल चलेगी जिससे पूरा मित्तल परिवार हिल जाएगा। राध्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है, और इस बार दादी का निशाना सिर्फ राध्या नहीं बल्कि पूरा मित्तल परिवार होने वाला था। अगर आपको जानना है कि दादी राध्या के खिलाफ कौन सी खतरनाक चाल चलने वाली है, तो अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।